महादेव सब देवो हर हर। क्या अद्भुत रूप है तुम्हारा। रास अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचा। भगवती ने भोलेनाथ का हाथ पकड़ा, बोले महाराज बहुत हो गया, शांत हो जाओ। यथार्थ जीवन में आप देखें, शादी ब्याह में कई भाई ऐसे नाचे लगते हैं सब भुला जाते हैं। उनमें से कोई का हाथ पकड़े तो महाराज ज्यादा हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाओ, घर चले। गणेश जी इंतजार कर रहे होंगे, माँ आएगी तो कुछ भोजन मिलेगा। दोनों पति पत्नी वृंदावन के रास से विदा लेने लगे। पहले तो घर आने पर अतिथि स्वागत भाव में भोलेनाथ को मेरे इष्ट देव नारायण सच्चिदानंद भगवान श्री हरि ने प्रणाम किया। और ब्रज के निधि वन से निकलने के बाद भोलेनाथ ने उस भूमि को प्रणाम किया कि ए ब्रज की भूमि बड़ी तपोवन है तू, जहां मेरे बाके बिहारी विराजमान हैं। ये तपोभूमि जहां नारायण ने साक्षात सभी लीलाओं को पूर्ण करके वैकुंठ तक के धाम खोले हैं। आदि अनाद काल तक ये तपोभूमि जागृत रहेगी। इस भूमि पर कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म से एक बार आकर इसकी माटी को अपने सिर लगा ले तो उसके सर्वस्व पाप धुल जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में सबसे ज्यादा अगर कुछ कीमती है तो महिलाओं के लिए क्या है? सोने का हार। सबसे अपनी औकात से बढ़कर हो तो हीरा भी मांग लेते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा कीमती होता है समय। क्या होता है? बुलंदियों पर पहुंचा दे। लेकिन जिसने समय को झुठला दिया फिर समय उसको ऐसा झुठला देता है कि वो फिर कहीं का नहीं रहता। शिव महापुराण के इस पावन गंगा में, अमृतमयी गंगा की कथा में सभी अवतारों में एक अवतार आता, भिक्षुक अवतार। भिक्षुक अवतार किसका है? मेरे भोलेनाथ का। जहां हमने कथाओं में देखा कि भोलेनाथ सन्यासी बने, जहां हमने देखा कथाओं में भोलेनाथ तपस्वी बने, जहां भोलेनाथ की बारात निकली, जहां भोलेनाथ दूल्हा बने, जहां भोलेनाथ ने गृहस्थी बसाई, जहां भोलेनाथ ने खेती किया, जहां भोलेनाथ असुरों का वध किया, जहां भोलेनाथ जीना सिखाती है और भागवत महापुराण हमें मरना सिखाती है और शिव महापुराण हमें जीवन और मृत्यु का वर्णन है कि विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के राजा थे, उनकी पत्नी थी